दोस्तों अगर अभी केएल राहुल और शिखर धवन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों डेब्यूटेंट मयंक यादव की खौफनाक रफ्तार, गब्बर और प्रीति जिंटा को बीच मैदान में रुलाए खून के आंसू, तो पूरी दुनिया इस खिलाड़ी की रफ्तार देखकर दंग रह गई। जहां एक तरफ सुरेश रैना उसे भविष्य का ब्रैडली बता रहे हैं, तो वहीं अब रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर यहाँ तक कि सहवाग और धोनी तक ने इस उभरते हुए सितारे और लखनऊ की कातिलाना गेंदबाजी पर जो कहा, सुनकर आप भी सीना आपका भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर कितने धवन को बताया हार की सबसे बड़ी वजह, किसने मयंक की करी तारीफ, कौन मयंक को भारत के लिए खेलते देखना चाहता है, इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धवन और राहुल में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें भारत के दो सबसे बड़े दिग्गज शिखर धवन के सामने केएल राहुल खड़े थे। नवाबों के शहर लखनऊ में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था, लेकिन धवन अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए आए थे, लेकिन ये दिल उनके लिए इतना खौफनाक साबित होगा उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था। जहां लखनऊ के कप्तान निकोलस पूरन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उनके बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग की। डिकॉक ने 54, पूरन ने 42, तो अंत में कुणाल पांड्या ने 200 के स्ट्राइक रेट से 22 गेंद पर ही 43 रन ठोक डाले। 20 ओवर में अपनी टीम को 199 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि इस लक्ष्य को चेज कर पाना पंजाब के लिए 40 ओवर में भी संभव नहीं हो पाएगा, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। हालांकि शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर मैच को एक तरफा कर दिया था। लेकिन दोस्तों फिर होती है एंट्री लखनऊ के डेब्यूटेंट मयंक यादव की। ये खिलाड़ी अपनी तरकश में ऐसा तीर लेकर आया था जो पंजाब की बर्बादी का मंजर लाने वाला था। जी हाँ, इस गेंदबाज ने आते ही अपने हाथों से गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू किए, और फिर ऐसा जलजला लाया कि इस खिलाड़ी ने तो पंजाब के पूरे टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया। जॉनी बेयरस्टो से लेकर प्रभु सिमरन सिंह और जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाजों का शिकार कर उसने लखनऊ की वापसी करवाई और उन्हें मैच में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर मोहसिन खान ने शिखर धवन को 70 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाने की कहानी लिख दी, और अंत में पंजाब के जीता हुआ मैच हरा दिया, जिसके हीरो डेब्यूटेंट मयंक यादव बने। तभी तो मैच खत्म होने के बाद उनकी इतनी तारीफ हो रही है, वहीं सुर्खियों में छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ सुरेश रैना ने तो कमेंट्री करते हुए इस खिलाड़ी के लिए कह दिया कि ऐसी खौफनाक रफ्तार, इतनी बेमिसाल लाइन लेंथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात ब्रैडली को गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूँ। 155 किलोमीटर की रफ्तार से युवा खिलाड़ी ने जो गेंद फेंकी वो इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन गेंद थी। मुझे लगा था कि इस खिलाड़ी में भविष्य का ब्रैडली है और जहीर खान बनने की क्षमता असीम है। मैं तो अभी भी हैरान हूँ उनकी बॉलिंग देखकर। तो केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मुझे तो लगा कि पंजाब जीत गया, लेकिन जिस तरीके से इस डेब्यूटेंट ने वापसी की उसने दिखा दिया कि भारत में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। जिस तरीके की इसने बॉलिंग की है वो लाजवाब थी। भारत में ऐसी रफ्तार बहुत कम देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि यदि ये खिलाड़ी ऐसे ही चलता रहा तो जसप्रीत बुमराह से भी महान गेंदबाज बनने की क्षमता इसमें है। वेल डन यंगस्टर। यहाँ तक कि अब खुद पाकिस्तानी सनसनी शोएब अख्तर ने कह दिया कि जब कोई भारत का लड़का निकलकर 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक दे तो समझ जाइए कि उसमें टैलेंट तो बहुत है। माशाअल्लाह, जिस तरीके से उसने पंजाब के जबड़े से जीत को छीना है वो बेमिसाल था। पंजाब तो जीता हुआ था, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने आते ही पूरे मैच का रुख पलट दिया। कहीं ना कहीं उसमें मुझे वसीम भाई और जहीर खान की झलक नजर आ रही थी। यदि उसे आगे मौका मिलता रहा तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये तीनों इसे भविष्य का हीरो बता रहे हैं। तो वहीं खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं अभी भी हैरान हूँ, कौन है ये लड़का जिसे कल तक कोई नहीं जानता था और आज इसे भविष्य का सुपरस्टार हर कोई बता रहा है। यही तो आईपीएल की खूबसूरती है, कभी भी आकर कोई भी यहाँ रातों रात स्टार बन सकता है, और मयंक यादव इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जिस तरीके से उसने अपने पहले मैच में बॉलिंग के डेब्यू पर ही पंजाब जैसी दिग्गज टीम को हराया, उसकी लाजवाब प्रतिभा का ये छोटा सा नमूना है। वेल प्लेड मयंक, आपने सबका दिल जीता है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में खुद वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि ये क्या कर दिया शिखर धवन आपने, जब तक आप मैदान पर मौजूद थे पंजाब आसानी से जीत रहा था, लेकिन एक 21 साल के लड़के ने जो अपना डेब्यू कर रहा है उसने आकर आपके हाथों से मैच को छीन लिया। इससे बुरी आपकी टीम के लिए और क्या हो सकता है। मुझे लगा था पंजाब आईपीएल 2024 जीतेगा, लेकिन यहाँ की कब कहानी बदल जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। मयंक यादव ये नाम याद कर लीजिए, मुझे लगता है कि ये आगामी समय में बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मयंक यादव तो रातों रात सुपरस्टार और सुपर हीरो बन गए, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मयंक यादव को इंडिया खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिखर धवन के सामने नतमस्तक हुए लखनऊ के नवाब, लखनऊ को उनके घर पर ही दिखाए दिन में तारे। आखिर ऐसा क्या हुआ लखनऊ और पंजाब के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मुकाबले में, जिसमें पंजाबी बल्लेबाजों के चौके छक्कों की आंधी में लखनऊ के नवाबों की नाक में दम कर दिया। आखिर शिखर धवन के बाद पंजाब के किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को पहुंचाया जीत के मुकाम पर। अंतिम गेंद तक चले इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसने तो देखने वालों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। किसके सर पर सजा जीत का ताज, इस रोंगटे खड़े कर देने
वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धवन और राहुल में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का 11वां मुकाबला नवाबों के शहर लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट और पंजाब किंग आमने सामने थी। लखनऊ ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओपनिंग करने मैदान पर कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक आए। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज सैम करन बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, तभी डिकॉक ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और पहले ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राहुल 9 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के और एक चौके की मदद से 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल, लेकिन ये भी डिकॉक का साथ नहीं दे सके। 6 गेंद में 2 शानदार चौके की मदद से भी 9 रन बनाकर सैम करन शिकार हो गए। 45 रनों के स्कोर पर लखनऊ के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन डिकॉक मैदान पर टिके हुए थे। वो अकेले पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उनका भरपूर साथ मार्क स्टोइनिस दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए राहुल चहर। इनको देखते ही मार्कस स्टोइनिस बौखला गए और लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन राहुल चहर ने इसी ओवर की अगली गेंद पर स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाकर बदला निकाल लिया। 80 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट मिल गया। इसके बाद मैदान पर डिकॉक का साथ देने पूरन आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते करते अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंच गए। साथ ही साथ देखते देखते कंटेन डिकॉक 34 गेंद पर शानदार अर्धशतक ठोक चुके थे। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह। ओवर की पहली गेंद पर डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का चौथा विकेट गिर गया। डिकॉक 38 गेंद पर 2 शानदार छक्के और 5 चौके की मदद से 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन पूरन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आयुष बडौनी आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 146 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। लेकिन टीम के लिए 16वां ओवर फेंकने आए रबाड़ा ने अपने ओवर की पहली गेंद पर पूरन को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का महत्वपूर्ण विकेट 146 रनों पर गिर गया। पूरन 21 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 42 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पूरन के जाने के बाद 19 ओवर में मैच का पूरा रुख पलट गया। पहले आयुष बडौनी और फिर रवि बिश्नोई को सैम करन ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम को मैच में वापसी करा दी, लेकिन कुणाल पांड्या अकेले अपनी टीम को संभाल रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर मोहसिन खान आ चुके थे। टीम के लिए अंतिम मोबाइल ओवर फेंकने के लिए आए हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन चौथी गेंद पर मोहसिन खान रन आउट हो गए। कुणाल पांड्या ने अपनी टीम को 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 तक पहुंचा दिया और पंजाब के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करना पंजाब के बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं होने वाला था। ओपनिंग करने मैदान पर शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मणिमरन सिद्धार्थ बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी शिखर धवन ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर पहले ओवर में 5 रन बटोरे। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए नवीन उल हक। इस ओवर की चौथी गेंद पर 5वीं गेंद पर जॉनी बेयरस्टो 2 गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए 2 चौके बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए। एक बार फिर से सिद्धार्थ का स्वागत शिखर धवन ने अनोखे अंदाज में कर दिया। पहले तो 2 शानदार चौके जड़े और फिर इस ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 3 ओवर में पंजाब का स्कोर 32 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए मोहसिन खान का स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने खतरनाक छक्का लगाकर उनकी दूसरी गेंद पर किया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। टीम के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए मोहसिन खान को शिखर धवन ने जमकर कूट दिया और ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में पंजाब की टीम ने 61 रन बिना विकेट गंवाए बना लिए और इन दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रही। एक के बाद एक पंजाब के बल्लेबाजों ने कई चौके छक्के लगाए। मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और जबरदस्त मैच देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है और क्या धवन और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों,
आईपीएल 2024 के 10वें मैच में जब एक दूसरे के आमने सामने आए विराट कोहली और गौतम गंभीर, तब दोनों टीमों के बीच हुआ ऐसा जबरदस्त घमासान, टूटा 17 सालों का इतिहास। तो आखिर कैसे किंग कोहली और ग्रीन ने अपने बल्ले से उड़ाई कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां? आखिर कोलकाता के किस गेंदबाज ने बेंगलोर के बल्लेबाजों को किया अच्छा खासा परेशान? कैसे गौतम गंभीर के मास्टर प्लान के आगे बेबस हुआ बेंगलोर? कितने रनों का दिया विराट कोहली ने योगदान? कौन सी टीम है किस पर हावी? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और गंभीर में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक और 10वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की दो दिग्गज टीमें। विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत के लिए पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेजबान बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।